बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अ, आज हम डिस्कशन करेंगे पैटर्न्स टू बिज़नेस के हवाले से। सो सबसे पहले टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को थोड़े से चीज़ आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। यहाँ पे मैंने वर्ड मेंशन किया है पैटर्न्स टू बिज़नेस। बजाय ये कि मैं यहाँ पे एवी पैटर्न मेंशन करूँ या अल्फ़ाबेटिक पैटर्न मेंशन करूँ, उसकी कुछ रीज़न है। सो द सूटेबल वर्ड इज़ पैटर्न्स टू बिज़नेस। देखिए, जब आप ये लिखेंगे कि ए वी पैटर्न, तो इसका मतलब है कि जिसमें जस्ट ए पैटर्न और वी पैटर्न इसमें आ रहे हैं, बल्कि ऐसा नहीं है। इसके अलावा हमारे पास वाई पैटर्न है, हमारे पास एक्स पैटर्न है, हमारे पास लेमडा पैटर्न है, हमारे पास रोम्बल रोम्बोहेड्रल टाइप की चीजें हैं। सो फिर वो इस कैटेगरी में नहीं आ रहा। दूसरी बात यह है कि जब आप पैटर्न्स टू बिजनेस की बात करें या अल्फाबेटिक पैटर्न की बात करें, तो अल्फाबेटिक में जो वो चीजें जो आपके अल्फाबेट में से आ रहे होगा, जहाँ पे लिम्डा पैटर्न जो है वो इसमें नहीं आ रहा। इसके अलावा जो रोम्बोहेड्रल है वो इसमें नहीं आ रहा। लेकिन जब हम पैटर्न बात करें, पैटर्न्स टू बिजनेस, वो कोई भी पैटर्न बना सकता है। वो अल्फाबेटिक पैटर्न भी हो सकता है, वो कोई दूसरी ज्योमेट्रिकल पैटर्न भी हो सकता है। सो ये बेटर होगा कि हम एवी पैटर्न या अल्फाबेटिक पैटर्न के बजाय वर्ड जो है वो पैटर्न्स टू बिजनेस मेंशन करेंगे। इस लेक्चर में मैं आपको क्या चीजें डिलीवर करना चाह रहा हूँ। सबसे पहले वेरी बेसिक कंसेप्ट जो है अबाउट द पैटर्न्स टू बिजनेस वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। और जितना लोगों को ये मुश्किल लग रहा है, मैं कोशिश करता हूँ कि इतना इस टॉपिक को इतना सिंपल बनाऊं कि अर्थॉप्टिक्स में आपको सबसे इजी टॉपिक जो है वो पैटर्न्स टू बिजनेस लगेगा। ठीक है। सो बहुत इजी है, इंटरेस्टिंग भी है और वेरी कंसेप्चुअल चीज है। ठीक है। सो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आपको थोड़े से बैकग्राउंड नॉलेज की जरूरत है। लाइक अगर आप इस पे कंसेप्ट डेवलप करना चाह रहे हो कि पैटर्न्स टू बिजनेस क्या है, तो एक्स्ट्राकुलर की मोमेंट, उनके हवाले से मैं बात करूंगा कि एक्स्ट्राकुलर मसल जो है उसकी डिटेल आपको याद हो, स्पेसिफिकली उसकी फंक्शन जो है, ऑल एक्स्ट्राकुलर मसल की फंक्शन आपको याद हो। इसके अलावा थोड़े से लिटिल बिट नॉलेज अबाउट द मसल पुली, कि मसल पुली क्या है। और इसके अलावा जो है आपको मसल सीक्वली का पता हो, तो ये टॉपिक बहुत इजी है। सो मैं आपको सब चीज़ें आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं थोड़ा सा डिफिनीशन करूंगा कि किस चीज़ को हम पैटर्न्स टू बिजनेस कहेंगे। ठीक है। फिर इसके बाद जो है मैं आपको उसको जो बेसिक नॉलेज है अबाउट द एक्स्ट्राकुलर मसल, अबाउट द मसल सिक्वली एंड अबाउट द मसल पुली, वो क्लियर करूंगा। देन मैं आगे इसकी एटियोलॉजी जो है, डिफरेंट कॉजेज जो है पैटर्न्स टू बिजनेस, उसको डिस्कस करूंगा आपके साथ। लास्ट में फिर हम इसकी थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन और डायग्नोसिस के हवाले से बात करेंगे। और सबसे लास्ट में मैंने आप लोगों के लिए एक स्लाइड जो है इसमें ऐड किया है, वो ये है कि आपको क्विकली कैसे पता चलेगा। फॉर एग्जाम्पल ये सब चीजें आप डिस्कस करेंगे, कंसेप्ट डेवलप करेंगे। बाद में कोई क्विकली आपसे पूछे कि यार सुपीरियर ओब्लिक की अगर पॉलिसी है तो वो कौन सा पैटर्न बना रहे हैं, इंपीरियर रेक्टस की अगर पॉलिसी है तो वो कौन सा पैटर्न बनाएगा। तो उसके लिए मैंने शॉर्टकट फार्मूले जो आपको बहुत विद इन सेकंड आपको याद होगा कि ये मसल इसकी पैरालिसिस जो है ये फ्लॉ पैटर्न की स्टेबस को प्रोड्यूस कर रहे हैं। सो ये सारी चीजें हम आहिस्ता आहिस्ता एक एक चीज को करके डिस्कस करने की कोशिश करें। सो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे हमारे पास जो पैटर्न्स टू बिजनेस है वो है क्या चीज। सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक सेंटेंस जो है वहां पे ऐड किया कि पैटर्न्स टू बिजनेस इज प्रेजेंट व्हेन हॉरिजॉन्टल डेविएशन चेंज इन मैग्नीट्यूड बिटवीन अप गेज एंड डाउन गेज। अब ये बज़ाहिर खुद एक सिंपल सेंटेंस लग रहा है, लेकिन इस एक सेंटेंस में पूरा कंसेप्ट जो है वो यहाँ पे मौजूद है। अब पैटर्न्स टू बिजनेस तब डेवलप होगा। देखिए, एक चीज जो यहाँ पे मैं आपको हाईलाइट करना चाहता हूँ वो यहाँ पे एक देखे, एक ये हॉरिजॉन्टल डेविएशन के वर्ड जो है ये यहाँ से निकाल दें। दूसरा ये जो है कि मैग्नीट्यूड जो है अप गेज में और डाउन गेज में, ये तीन वर्ड साथ में रख के हॉरिजॉन्टल डेविएशन की बात करेंगे, मैग्नीट्यूड की बात करेंगे अप गेज में डाउन गेज में। अब पैटर्न्स टू बिजनेस क्या है, देखिए वाई हम पैटर्न्स टू बिजनेस को जनरली एवी पैटर्न बोलते हैं। उसका रीजन ये है कि सबसे कॉमन आपको ऑर्थोप्टिक्स में जो मिलेगा वो एवी पैटर्न है। बाकी एक्स पैटर्न, वाई पैटर्न, लेमडा पैटर्न वेरी रेयर। सो इसलिए कुछ बुक में आपको एवी पैटर्न मिलेगा। सो इसी लेक्चर में मैं भी ज्यादा फोकस जो है वो एवी पैटर्न ही पे करूंगा।
लेकिन यहाँ पे पैटर्न टू बिजनेस का जो डिफिनीशन है वो समझने की कोशिश करें कि इसमें है क्या चीज। सबसे पहले हम हॉरिजॉन्टल डिविएशन की बात करें। व्हाट डज इट मीन बाय हॉरिजॉन्टल डिविएशन? हॉरिजॉन्टल डिविएशन मीन कि आपकी इजोट्रोपिया एंड एक्सोट्रोपिया। अब आपकी इजोट्रोपिया या एक्सोट्रोपिया जो है वो मैग्नीट्यूड जो है उसकी चेंज हो रही है। आप गेज में जब आप पेशेंट को टारगेट दे रहे, पेशेंट ऊपर देख रहे हैं, तो उसको आप यहाँ पे इजो मैयर करें। फिर डाउन गेज में आप पेशेंट को यहाँ पे टारगेट दे दे, वो आप जो है मैयर करें, ठीक है। या एक्सो है तो प्राइमरी पोजीशन में एक्सो की मैग्नीट्यूड आई मीन डिविएशन कितनी है, अप गेज में कितनी है और डाउन गेज में कितने हैं। सो यहाँ पे आप ये सारी चीजें मैयर करेंगे। एक पेशेंट आ गया जिसका आप इस आई में इजोट्रोपिया है, आपने ऊपर टारगेट दिया अप साइड पे, और यहाँ पे देखिए क्या इजोट्रोपिया में इंक्रीज आ रही है या डिक्रीज आ रही है। या डाउन गेज में देखिए कि यहाँ पे उसकी इंक्रीज आ रही है या डिक्रीज आ रही है। अगर अप गेज में या डाउन गेज में इंक्रीज डिक्रीज आ रहे तो हम कहें कुछ पैटर्न बनाएगा। कैसे पैटर्न बनाएगा आगे मैं बता रहा हूं, ठीक है। लेट्स सपोज यहाँ पे इजोट्रोपिया है प्राइमरी पोजीशन में। अब ये इजोट्रोपिया आप ऊपर देखे तो यहाँ पे कोई चेंज मैग्नीट्यूड में चेंज नहीं गया। लेट्स सपोज यहाँ पे 20 प्रिज्म डायप्टर की इजोट्रोपिया है तो अप गेज में भी 20, डाउन गेज में भी 20, तो कोई पैटर्न नहीं बना, एक स्ट्रेट जो है एक सिचुएशन है, तो ये हमारे पास पैटर्न नहीं बना। पैटर्न तब बनेगी यहाँ पे यही हॉरिजॉन्टल डिविएशन जो है ये अप गेज में और डाउन गेज में मैग्नीट्यूड उनका चेंज हो रहा है। कैसे चेंज हो रहे हैं? अब यहाँ पे एक पिक्चर मैंने आप लोगों के लिए डाल दी, यहाँ पे आप देखिए। फॉर एग्जाम्पल मैं सबसे पहले ये सी वाला जो यहाँ पे पिक्चर है, यहाँ पे प्राइमरी पोजीशन में देखे तो इस आई में इजोट्रोपिया है, देखिए दिस इज नॉट द सेंटर। अब यहाँ पे इस पिक्चर को देखे तो ये बिल्कुल सेंटर में आपको आई नजर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये एट द सेंटर नहीं है, थोड़ा सा इसमें ईजो है। अब देखिए अब गेज में ईजो देखे तो अब गेज में यहाँ पे जो ईजो है थोड़ा सा डिक्रीज हो रहा है, मतलब आई जो है वो नेजल साइड से यहाँ पे सेंटर पे आ रहे हैं। लेकिन डाउन गेज में देखे तो जब डाउन गेज में आप टारगेट दे रहे तो यहाँ पे देखे इजोट्रोपिया और भी इंक्रीज हो रहे हैं। तो सिचुएशन क्या है? प्राइमरी में डिविएशन ये है, अब गेज में डिविएशन जो है इजो जो है वो कम होता जा रहा है और डाउन गेज में मजीद इजोट्रोपिया ज्यादा हो रहे हैं। तो हम कहते हैं एक वी पैटर्न इजोट्रोपिया। देखिए एक वी पैटर्न बन गया, वेरी सिंपल। प्राइमरी पोजीशन में इजोट्रोपिया, आप गेज में टारगेट दे तो इजोट्रोपिया थोड़ा सा कम हो गया, मतलब आई थोड़ी सी प्राइमरी पोजीशन में आ गई। डाउन गेज में आपने टारगेट दिया तो आई और भी क्लोज टुवर्ड द नोज, और भी इसकी जो इजोट्रोपिया है वो इंक्रीज हो गया, तो एक वी पैटर्न बन गया। अब यहाँ पे हम एक्सोट्रोपिया की बात करें, प्राइमरी पोजीशन में देखिए आई में ये एक्सोट्रोपिया है, आउटवर्ड है। अब गेज में देखें तो एक्सोट्रोपिया जो है और भी ज्यादा हो गया, आई जो है वो मजीद आउटसाइड चलेगी तो एक्सोट्रोपिया मजीद ज्यादा हो गया। डाउन साइड पे देखे, ये इंफीरियर साइड पे देखे, डाउन गेज में देखे तो ये प्राइमरी से ये थोड़ा सा बेटर हो गया है, थोड़े से ऑलमोस्ट आप लोग कह सकते हैं कि थोड़ा सा सेंटर में आ गया। तो डाउन गेज में एक्सोट्रोपिया जो है वो डिक्रीज हो गया, अब गेज में वो ज्यादा हो रहे हैं। तो ये हो गया वी पैटर्न एक्सोट्रोपिया। देखिए वेरी सिंपल। वी पैटर्न हम किसको कहते हैं कि जिसमें डिविएशन जो है एक्सो की अगर हम बात करें तो एक्सो मजीद ज्यादा हो रही है, आई जो है एक दूसरे से अवे जा रही है। यहाँ देखे ना, तो यहाँ में आई एक दूसरे से अवे जा रही है, डाउन साइड पे एक दूसरे के साथ एक दूसरे के क्लोज आ रही है। सेम यहाँ पे देखिए एक दूसरे के साथ आ रही है, क्लोज आ रही है, यहाँ पे एक दूसरे से अवे जा रही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैंने एक वर्ड यूज किया कि इजोट्रोपिया डिक्रीज हो गया। वाई डिक्रीज? इजोट्रोपिया में अगर आई एक दूसरे से दूर जा रही है, एक दूसरे से फार अवे जा रही है, तो इसका मतलब है कि इजोट्रोपिया में कमी आ रही है। अब एक्सोट्रोपिया में तो ऑलरेडी वो प्राइमरी पोजीशन में एक दूसरे से अवे है और अब गेज में वो मजीद अवे हो रही है, तो इसका मतलब है कि अब गेज में एक्सोट्रोपिया और भी ज्यादा हो रही है। देखें ये वेरी बेसिक एक पिक्चर था जिसमें मैंने आपको ये कोशिश किया कि आपको पैटर्न का पता चले कि हम पैटर्न किस चीज को कहते हैं। लेट्स सपोज मैं एक और डायग्राम आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल इसी ही पिक्चर के अंदर हम बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं आपसे ये डिस्कस करूंगा, सॉरी, कि यहाँ पे आपका जो आई है ये इजोट्रोप है ये वाला। अब यहाँ पे जब आपने ऊपर यहाँ पे टारगेट दे दिया तो ये आई जो है वो इसका पोजीशन यहाँ पे आ गया, ठीक है। और जब आपने डाउन गेज में देखे तो डाउन गेज में आई का पोजीशन जो है वो यहाँ हो गया। तो फिर आप क्या इसको आप मिला सकते हैं? तो ऐसे ऐसा एक पैटर्न मिलेगा यहाँ पे।
यहाँ पे एक ए पैटर्न मिलेगा। मतलब क्या है कि अब गेज में आई जो है वो एक दूसरे के साथ क्लोज आ रही है, डाउन गेज में वो एक दूसरे से अवे जा रही है, तो हम इसको कहेंगे कि ए पैटर्न इजोट्रोपिया बन रहे। इसी तरह से अगर हम ए पैटर्न एक्सो की बात करें, एक्सोट्रोपिया की, तो अब गेज में जैसे ऊपर जा रहे हैं तो एक्सोट्रोपिया कम हो रही, आई एक दूसरे के साथ क्लोज आ रही है। डाउन गेज में आई एक दूसरे के अवे जा रही, एक दूसरे से और भी ज्यादा जा रहे, तो हम उसको कहेंगे ए पैटर्न एक्सोट्रोपिया। ठीक है, तो ये थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट था कि हम ए और वी पैटर्न किस चीज को कहेंगे। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो है और भी पैटर्न भी है। ए और वी पैटर्न के अलावा भी हमारे पास बहुत ज्यादा पैटर्न है जो मैं यहाँ पे एक एक आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूँ। आप यहाँ पे देखिए, पहले मैंने आपको बताया था कि मोस्ट कॉमन जो पैटर्न स्टेबिलिज्म हमारे पास है वो ए वी पैटर्न है। सो कॉमनली हम इसको ए वी पैटर्न स्टेबिलिज्म भी बोलते हैं। लेकिन इसके अलावा देखिए, आपका वी पैटर्न भी, ए पैटर्न भी, लेकिन एक्स पैटर्न जो यूनिक है, वाई पैटर्न है, और यहाँ पे एक लेमडा पैटर्न जिसको हम इन्वर्टेड वाई भी कहते हैं, और ये रोम्बोहेड्रल टाइप जो है यूनिक सा पैटर्न स्टेबिलिज्म है। सो इस लेक्चर में ए वी तो हम ऑलरेडी डिटेल से डिस्कस करेंगे, लेकिन कुछ लिटिल बिट अबाउट द एक्स पैटर्न, वाई पैटर्न, लेमडा पैटर्न, और जो आपके पास रोम्बोहेड्रल पैटर्न है, इसको भी मैं थोड़ा सा आपके साथ डिस्कस करूंगा कि इसकी इटियोलॉजी क्या है, कॉजेज क्या है, कैसे आपको पता चलेगा कि ये लेमडा पैटर्न है, वाई पैटर्न है। सो देखिए, आज के लेक्चर में हम ये सेक्स टाइप चीजें जो है इसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले मैंने आपको बताया था कि इन चीज पे कंसेप्ट डेवलप करने के लिए आपको एक्स्ट्राकुलर मसल की मोमेंट, उसकी फंक्शन, इसके अलावा कुछ मसल पुली, और इसके अलावा जो मसल सीक्वली है, ये तीन चीजें इसलिए मैं स्टार्ट में आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ क्योंकि आगे हम जब इटियोलॉजी डिस्कस करेंगे तो इटियोलॉजी इनके बगैर आपको समझ नहीं आएगा कि ये हम क्या डिस्कस करें। सो इसलिए मैं ब्रीफली, आपको ऑलरेडी इस चीजों का आइडिया है, लेकिन तब भी मैं ब्रीफली इसकी रिव्यू आपको दे रहा हूँ। अच्छा, सबसे पहले हम बात करें, वहां पे फर्स्ट लाइन क्या था। फर्स्ट लाइन में हमने लिखा कि जब आपकी हॉरिजॉन्टल डिविएशन मतलब इजो एक्सो जो है उसकी मैग्नीट्यूड अप गेज में और डाउन गेज में इंक्रीज डिक्रीज हो रही, तो आपको पैटर्न दे रहे हैं। सो इसका मतलब है कि हॉरिजॉन्टल डिविएशन की हम बात करें तो हॉरिजॉन्टल डिविएशन में एडक्शन और एबडक्शन ही इन्वॉल्व है। अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये जो आपकी टू रिक्टाई मसल है, टू ओब्लिक मसल है, सुपीरियर ओब्लिक, इंफीरियर ओब्लिक, सुपीरियर रेक्टस, इंफीरियर रेक्टस, इनकी स्पेशल ये जो टर्शियरी एक्शन है, एडक्शन, दो रिक्टाई का एडक्शन, और जो ओब्लिक मसल है उसका ये एबडक्शन जो है, और इनका ऑलरेडी एक एक फंक्शन है, मीडियल लेक्टस का एडक्शन, लैटरल लेक्टस का एडक्शन। तो ये वाला पोर्शन जो है, ये देखे जिसको मैं इधर सर्कल कर रहा हूँ, मीडियल लेक्टस का एडक्शन, लैटरल लेक्टस का एबडक्शन, सुपीरियर रेक्टस का एडक्शन, इंफीरियर रेक्टस का एडक्शन, सुपीरियर ओब्लिक का एबडक्शन और इंफीरियर ओब्लिक का ये एबडक्शन। ये फंक्शन हमारे लिए बहुत जरूरी है क्योंकि यही हॉरिजॉन्टल डिविएशन चेंज आ रही है, और हॉरिजॉन्टल डिविएशन आपको पता है वो टॉर्शन एक्सटॉर्शन से नहीं हो रहा, वो एलिवेशन डिप्रेशन से नहीं हो रहा, वो एडक्शन एबडक्शन से हो रहे हैं। सो अगर इन मसल का, ये जो अभी 6 मसल मैंने आपको बताया था, मीडियल लैटरल लेक्टस टू रेक्टाई टू ओब्लिक मसल, उनकी ये जो एडक्शन एबडक्शन वाला फंक्शन है, अगर इसमें इंक्रीज और डिक्रीज आ गया, देखिए अगर एडक्शन ज्यादा हो गया तो आई इनवर्ट जाएगी, अगर एबडक्शन ज्यादा होगी तो आई आउटवर्ड जाएगी। अब इसी एडक्शन और एबडक्शन में अगर एम बैलेंस आ गया तो अप गेज में, डाउन गेज में आपका जो मेजरमेंट है वो चेंज होगा। सो यहाँ पे याद रख के हम कौन सी फंक्शन के साथ ज्यादा कंसर्न कर रहे हैं, एडक्शन और एबडक्शन। व्हाई नॉट इंटॉर्शन, एक्सटॉर्शन, एलिवेशन, डिप्रेशन? बिकॉज एलिवेशन, डिप्रेशन, इंटॉर्शन, एक्सटॉर्शन आपके हॉरिजॉन्टल मोमेंट को नहीं चढ़ते, यही एडक्शन एबडक्शन जो है आपके हॉरिजॉन्टल डिविएशन को इंक्रीज और डिक्रीज कर दे। एक चीज आपने इस स्लाइड में ये याद रखना चाहिए कि कौन सी मसल एडक्शन कर रहे हैं, वो तो आपको सबको पता है कि रेक्टाइल एडक्टर, ओब्लिक एबडक्टर, और लैटरल और मीडियल लेक्टस आपको याद होना चाहिए। इसके अलावा मैं थोड़ा सा आपको मसल पुली के हवाले से बात करूंगा। आप ये कहेंगे कि यहाँ पे मसल पुली क्यों आप डिस्कस कर रहे हैं, आगे मैं बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि मसल पुली जो है
वो पैटर्न स्ट्रैबिस्मस में क्या रोल प्ले कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले आपको याद करना चाहिए कि मसल पुली क्या है। मैं ज़्यादा डिटेल पे नहीं जाऊँगा मसल पुली के हवाले से, लेकिन थोड़ा-सा मैं आपको डिटेल ज़रूर प्रोवाइड करूँगा। देखिए यहाँ पे आपको एक मसल शो किया गया है मीडियल लेक्टस। अब आपको पता है कि मीडियल लेक्टस जो है वो इसी इक्वेटर या आपके आई बाल के इक्वेटर है, कि वो इस इक्वेटर से आगे यहाँ पे टुवर्ड जो है इंटीरियर पोल जो है और नियर टू द लिम्बस अबाउट 5.5 मिलीमीटर जो है लिम्बस से दूर, यहाँ पे उसका इंसर्शन पॉइंट है। यहाँ देखें तो यहाँ पे ये इंसर्ट हो रहे हैं। लेकिन एक चीज याद रखें, जैसे यहाँ से मीडियल रेक्टस आ रहे और वो स्क्लीरा के साथ यहाँ पे अपना इंसर्शन कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे उसका टेंडन है, फॉर एग्जांपल टेंडन उसका यहाँ पे है, सो वो यहाँ से एंटर हो रहे हैं, यहाँ से एंटर हो रहे हैं और फिर यहाँ पे वो इंसर्ट हो रहे हैं। यहाँ से कुछ फासला जो है वो इनसाइड एक स्लीव लाइक स्ट्रक्चर जो है, फॉर एग्जांपल यहाँ से मीडियल लेक्टस टच हो गया स्क्लीरा के साथ और यहाँ से चला गया यहाँ पे अटैच हो गया। जहां से ये एंटर हो गया, टच हो गया टुवर्ड द स्क्लीरा, और जहां पे इसका इंसर्शन पॉइंट है, तो इस इंसर्शन पॉइंट से लेकर यहाँ पे जहां पे इसने फर्स्ट टच किया स्क्लीरा के साथ, ये कुछ एरिया जो है अबाउट 2 मिलीमीटर एरिया, यहाँ पे ये एक डेंस कोलेजन फाइबर जो है उसने यहाँ से एक शीट बनाया हुआ है, एक स्लीव लाइक स्ट्रक्चर बनाया है, इसका नाम है मसल पुली। अगर आप देखें ना, यहाँ पे ये मीडियल लेक्टस या कोई भी मसल आप कंसिडर करें, फॉर एग्जांपल ये मसल यहाँ पे टच हो गया स्क्लीरा के साथ, सो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये फासला आप कर रहे हैं, ठीक है, ये बिल्कुल स्क्लीरा के साथ टच है। वाई? इसके अराउंड जो है ये कुछ डेंस कोलेजन फाइबर की टिश्यू है, ठीक है, एक स्लीव लाइक स्ट्रक्चर है जिसने मसल को स्क्लीरा के साथ अटैच किया है। और मेन फंक्शन क्या है कि ड्यूरिंग मोमेंट ऐसे नहीं कि मसल ऊपर नीचे, मसल स्लिप ना करे, मसल अपनी जगह से कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन में जो है, इस स्लीव का काम जो है, इस पुली का काम जो है, वो ये है कि मसल जो है उसकी डिस्प्लेसमेंट ना हो जाए या कोई स्लिप ना करे ड्यूरिंग कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, ठीक है। तो मसल पुली बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है कि उसने मसल को अपनी जगह पे होल्ड किया हुआ है टुवर्ड द स्क्लीरा, ठीक है। अच्छा, ये आपको बिल्कुल पता जो है वो चल गया है, इसलिए मैंने मसल पुली यहाँ पे मेंशन किया। आगे मैं कुछ कंडीशन आपसे डिस्कस करूं जिसमें ये मसल पुली जो है वो डिस्प्ले हो गया, सुपीरियर या इंपीरियर। सो इस मसल पुली का अपनी जगह से सुपीरियर इंपीरियर जाना, वो भी पैटर्न स्ट्रैबिस्मस में डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, ठीक है। सो ये भी आपको क्लियर हो गया। और जो लास्ट चीज है समझने की चीज है, वो एक्स्ट्राकुलर मसल की सीक्वली है। और सीक्वली आपको पता है कि अगर एक मसल के डायरेक्शन हो गया तो एक मसल के डायरेक्शन के साथ बाकी मसल पे क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो मेरे ख्याल में ये तो हर जगह पे हम डिस्कस कर रहे हैं, अगर अभी तक आपको ये याद नहीं है तो यहाँ से मैं आपको रिपीट करता हूँ कि कैसे होगा। सबसे पहले आपका जो प्राइमरी मसल है जो अफेक्टेड हो चुका है, जिसकी पॉलिसी हो चुकी है, तो जाहिर बात है जिस मसल की पॉलिसी होगी जिसको हम कहते हैं अंडरेक्शन ऑफ द प्राइमरी अफेक्टेड मसल, कोई भी मसल आप ले ले उसका इंडरेक्शन हो गया। सो इसके अंडरेक्शन के साथ साथ जो दूसरी आई में उसका जो कंट्रोलेटर साइनर्जिस्टिक है, जिसको हम यॉक मसल भी कहते हैं, जो दूसरी आई में उसके साथ हेल्प कर रहे हैं, तो उसका ओवर एक्शन होगा। उसका ओवर एक्शन क्यों हो रहा है? ड्यू टू हेरिंग लॉ। और आपको पता है कि जब दो मसल इक्वल सेम डायरेक्शन में काम कर रहे हैं तो उसको इक्वल इनर्वेशन मिल रहे हैं। इसमें से एक पार्टनर वीक हो गया तो ब्रेन उसको इनर्वेशन जो है, सिग्नल जो है वो इंक्रीज करेगा। सो इस इंक्रीज के साथ साथ जो आपकी नॉर्मल मसल है दूसरी आई में, उनका इनर्वेशन भी इंक्रीज होगा। सो दोनों को एट अ टाइम इंक्रीज इनर्वेशन मिल रहे हैं। लेकिन जो नॉर्मल है, दूसरी आई में जो नॉर्मल मसल है जिसका कोई पालसी नहीं हो गया, उसको अगर इनर्वेशन ज्यादा हो गया तो वो ओवरएक्शन शो करेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ मैं राइट आई में सुपीरियर रेक्टस की बात करूं तो यहाँ पे सुपीरियर रेक्टस काम कर रहे हैं, इसी दूसरी आई में यहाँ पे उसका यॉक मसल है वो इंपीरियर ओब्लिक है। सो यहाँ पे जो सुपीरियर रेक्टस का इनर्वेशन ज्यादा हो गया ड्यू टू पॉलिसी ऑफ सुपीरियर रेक्टस, तो दूसरी आई में जो यॉक मसल है इंपीरियर ओब्लिक है उसका ओवर एक्शन होगा, जिसको हम कंट्रोलेटर सिनर्जिस्टिक भी कहते हैं, यॉक मसल भी कहते हैं। दो चीजें होगी। अब यहाँ पे और एक और चीज है, ओवर एक्शन ऑफ एपिसिलेटर एंटागोनिस्ट, ये तो जाहिर बात एक बैलेंस है। सुपीरियर रेक्टस और इंपीरियर रेक्टस का अपोजिट वर्किंग है, एक बैलेंस है। सुपीरियर रेक्टस आई को अपवर्ड ले जाना चाह रही है, इंपीरियर रेक्टस डाउनवर्ड। सो एक अपोजिंग एक्शन है। जब सुपीरियर रेक्टस वीक हो गया तो इंपीरियर रेक्टस जाहिर बात है वो स्ट्रांग होगा, वो ओवर एक्शन शो करेगा। तो इसलिए हम लिखते हैं कि एप्सिलेटरल जो एंटागोनिस्ट है वो उसका ओवर एक्शन होगा, ठीक है। और इसी ओवर एक्शन का इफेक्ट दूसरी आई में जो हमारी कंट्रोलेटरल एंटागोनिस्ट है, जो दूसरी आई में इसी यॉक मसल का जो दूसरा पेयर है उस पे इफेक्ट पड़ेगा ड्यू टू इसी ओवरएक्शन की वजह से।
सो वो दूसरी आई में दूसरा मसल बेचारा जो है वो विदाउट किसी रीजन जो है उसका डायरेक्शन हो जाएगा। उसका रीजन क्या है आगे मैं आपको एक बता रहा हूँ, और इसी कंडीशन में हम कहते हैं सेकेंडरी इनहिबिशनल पाल्सी। सो इसको मैं एक फार्मूला आपको बता रहा हूँ, बहुत सिंपल फार्मूला है, ठीक है। ये किसी बुक में नहीं है, मैंने खुद जो है जब मैं स्टूडेंट लाइफ में था तो मैंने खुद अपने लिए कुछ फार्मूले बनाए थे, तो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। आप सबसे पहले यहाँ पे एक क्रॉस आप ड्रॉ करें, लेट्स सपोज। अच्छा, एक और चीज़, दूसरे स्लाइड में ऑलरेडी हमारे पास एक क्रॉस है, तो मैं इस पर एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, तो बहुत ईजी होगा आप लोग के लिए भी और मेरे लिए भी। देखिए ये आप सबको याद होना चाहिए, ठीक है। ये राइट आई कंसिडर करें, ये वाला, या यहाँ पे ऑलरेडी सॉरी यहाँ पे राइट लिखा है, ये आप लोग के लिए, आप लोग के साइड से। सो दिस इज राइट आई, दिस इज लेफ्ट आई, ठीक है। आप इसी डायरेक्शन में जो है सुपीरियर रेक्टस काम कर रहे हैं, और उसके साथ साथ ये दूसरे आई में इंपीरियर ओब्लिक, ये दो आपस में यॉक मसल हैं। इसी हवाले से ये आप यहाँ पे इंपीरियर रेक्टस और यहाँ पे सुपीरियर रेक्टस जो है आपस में यॉक मसल हैं। इसको आप कैसे याद करें, तो यहाँ पे मैं इसके लिए एक आपको कुछ चीज़ें साथ में ऐड करना चाह रहा हूँ। देखिए एक लाइन यहाँ पे ऐसे ड्रा करें, यहाँ पे एक लाइन ऐसे मैंने ड्रा किया, ठीक है। और इसी आई में भी एक लाइन आप ऐसे ड्रा करें। सो दो लाइन आपने ड्रा किए, ठीक है। बहुत सिंपल सी चीज़ है। अब दो लाइन आपने ड्रा किए, सो यहाँ इस लाइन के ऊपर वाला पोर्शन जो है और इसी लाइन में ये वाला जो है मसल, ये आपस में यॉक मसल हो गए, वेरी सिंपल। और यहाँ पे ये सुपीरियर ओब्लिक और दूसरी आई में जो इंटीरियर रेक्टस है ये आपस में यॉक मसल है। मतलब क्या है कि जब हम इसी डायरेक्शन में देख रहे हैं राइट गेज में, तो इसी राइट आई में ये हमारा सुपीरियर रेक्टस काम कर रही है और दूसरी आई में इंटीरियर ओब्लिक आई ऐसे डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। अगर मैं इसी डायरेक्शन की बात करूं तो यहाँ पे सुपीरियर रेक्टस और यहाँ पे इंटीरियर ओब्लिक। अगर मैं डाउन की बात करूं, लेफ्ट डाउन में, तो इस आई में ये इंटीरियर रेक्टस और इसमें सुपीरियर ओब्लिक। अब यहाँ पे देखें, कोई भी डायरेक्शन में आप देखना चाह रहे हैं, राइट डायरेक्शन में देखना चाहते हैं, सो यहाँ देखिए सिंपल सी बात है, जिस डायरेक्शन में आप देख रहे हो, राइट साइड पे देख रहे हो या लेफ्ट साइड। फॉर एग्जांपल मैं राइट साइड पे देख रहा हूँ, तो आपको याद कैसे करना है, जिस डायरेक्शन में हम देख रहे हैं उसी डायरेक्शन में आप रेक्टाई मसल ले ले। फॉर एग्जांपल मैं राइट साइड देख रहा हूँ, तो यहाँ रेक्टाई मसल ले ले, दूसरी में ओब्लिक काम करेगा, तो यहाँ सुपीरियर रेक्टस, यहाँ पे इंटीरियर ओब्लिक। बहुत सिंपल चीज है, इंटीरियर ओब्लिक का काम एलिवेशन है। अब मैं इस डायरेक्शन में डाउन देख रहा हूँ, लेफ्ट डायरेक्शन, तो लेफ्ट आई में आप इंटीरियर रेक्टस, दूसरे में सुपीरियर ओब्लिक। बहुत सिंपल सी चीज है। आपको ये याद होना चाहिए कि ये ओब्लिक जो है, इंपीरियर ओब्लिक और सुपीरियर रेक्टस दोनों एलिवेटर है, इंपीरियर रेक्टस और सुपीरियर ओब्लिक दोनों डिप्रेसर है, ये तो आपको पता है। सो एक एलिवेटर काम करेगा, एक रेक्टाइल एलिवेटर, दूसरी आई में ओब्लिक एलिवेटर, बस सिंपल से याद रखना चाहिए। अच्छा, और दूसरा क्रॉस आप यहाँ पे ड्रा कर सकते हैं, ऐसे क्रॉस ड्रा करें और एक क्रॉस ऐसे ड्रा करें। सो लेफ्ट साइड पे आप देखना चाह रहे हो, तो इसमें आई में आपका सुपीरियर रेक्टस काम करेगा, तो यहाँ पे आपका इंपीरियर ओब्लिक काम करेगा। और आपको मैं बताऊं कि वो दो मसल जो सेम डायरेक्शन में आई को कैरी कर देते हैं, फॉर एग्जांपल मैं इस साइड पे देख रहा हूँ, सो यहाँ पे राइट साइड पे आपको मेरा सुपीरियर रेक्टस काम कर राइट आई में, दूसरे आई में इंपीरियर ओब्लिक। तो ये जो दो मसल है ये आपस में यॉक हो गए, ये दो मसल आपस में यॉक मसल है, और ये दो मसल आपस में यॉक मसल है। और इसी तरीके से ये आपस में यॉक मसल है, और लेफ्ट आई के सुपीरियर ओब्लिक और दूसरा का जो रेक्टाई है ये आपस में यॉक मसल हो गया। सिंपल सी बात है, ठीक है। मसल सीक्वेंसली हमको कैसे याद करना चाहिए, किस तरह से हम याद कर सकते हैं, बहुत सिंपल वर्बल मैं आपको बताऊंगा। फॉर एग्जांपल मैं आप एग्जांपल ले रहा हूँ, ये राइट सुपीरियर रेक्टस जो है इसका यहाँ पे अंडरएक्शन हो चुका है, यहाँ पे राइट सुपीरियर रेक्टस जो है इसका अंडरएक्शन हो चुका है, मतलब कि राइट सुपीरियर रेक्टस जो है ये इसका पाल्सी हो गया है। अब बैलेंस बरकरार करना है, देखिए अब यहाँ सुपीरियर रेक्टस और इंफीरियर रेक्टस का आपस में एक बैलेंस है, अप एंड डाउन बैलेंस, ये बरकरार होना चाहिए नॉर्मल कंडीशन में। और यहाँ पे जो इसका यॉक मसल है ये वाला और ये ओब्लिक मसल, इसका आपस में बैलेंस है। दोनों आई जो है ऊपर एलिवेट कर रही है, बिकॉज इंफीरियर ओब्लिक और सुपीरियर रेक्टस दोनों एलिवेटर है, तो आई सेम लेवल तक एलिवेट होगा, ये बात आपको याद करना चाहिए। अब यहाँ पे सबसे पहले इसका आपस में बैलेंस है, देखिए इसका अंडर एक्शन हो गया, तो ये जो इसी आई में जो इंफीरियर रेक्टस है जो उसका बहुत अपोजिंग वाला एक्शन कर रहे हैं, जिसका नाम है एप्सिलेटर एंटागोनिस्ट, सेम आई का एंटागोनिस्ट, अपोजिंग वर्क वाला मसल। तो सिंपल सी बात, आप इसका अंडर ओवर एक्शन करें, आप इसका क्या करें, ओवर एक्शन, वेरी सिंपल।
एक मसल जिसका अंडरेक्शन हो गया है, तो बिल्कुल उसके नीचे वाला जो मसल है जो उसका अपोजिंग काम कर रहे हैं, उसका ओवरएक्शन लिख ले। अगर आपने ये स्टेप याद किया तो बाकी बहुत ही इजी है। कैसे इजी है? इस बैलेंस को बरकरार करने एक तराजू है। एक तराजू क्या है कि उसका ये वाला बैलेंस बरकरार रखना है, राइट और लेफ्ट बैलेंस भी बरकरार करना है, और अप एंड डाउन वाला बैलेंस भी बरकरार। अगर अप साइड सुपीरियर मसल जो है, सुपीरियर रेक्टस वीक हो गया तो इंफीरियर रेक्टस स्ट्रांग होगा। नेट रिजल्ट जीरो। नेट रिजल्ट जीरो। अब यहां पे ये वीक है, तो इस बैलेंस को हम कैसे बरकरार रखेंगे? अगर ये वीक है तो क्या इसको हम स्ट्रांग नहीं कर सकते? अगर ये इसके साथ स्ट्रांग होगा तो बैलेंस बरकरार है कि नहीं है? ये वीक हो गया, सो हमने इसको इंक्रीज कर दिया, बिकॉज ये दोनों पार्टनर है, ये दोनों आपस में पार्टनर है। उसका रीजन क्या है? देखिए, जब आप इस गेज में, राइट गेज में टारगेट दे रहे हो ना, तो आपका इंफीरियर रेक्टस जो है वीक है, सो इसको इनर्वेशन ज्यादा देने की जरूरत है। तो ब्रांड ने इसको इनर्वेशन ज्यादा दे दिया। तो अकॉर्डिंग टू हेरिंग लॉ, जो इस आई में आपकी यॉक मसल है, उसका इनर्वेशन इसके साथ भी इंक्रीज हो गया। लेकिन यहाँ पे तो नॉर्मल है, और जब नॉर्मल को आपने इनर्वेशन ज्यादा कर दिया, तो इसलिए यहाँ पे उसका ओवर एक्शन हो गया। और जब इसका ओवर एक्शन है, तो ये बेचारा मसल जो इस केस में है, इसका क्या होगा? इसका अंडर एक्शन हो गया। तो अब क्या है? मसल सिक्वली क्या है? हमारे पास ये प्राइमरी मसल था, ये वो प्राइमरी मसल था जो इफेक्ट हो चुका है, जिसका पाल्सी हुआ था, सुपीरियर रेक्टस का पाल्सी हुआ था, जिसकी वजह से सेम आई का, एप्सिलेटरल आई का, इंफीरियर रेक्टस का ओवरएक्शन हो गया। दूसरी आई में, कंट्रालेटरल आई में, जो कंट्रालेटरल साइनर्जिस्टिक मसल, जो यॉक मसल कहते हैं, उसका ओवरएक्शन हो गया। और साथ साथ में जो कंट्रालेटरल इंट्रागोनिस्ट है, व्हाट डज इट मीन बाय कंट्रालेटरल इंट्रागोनिस्ट, की दूसरी आई में अपोजिंग एक्शन वाला, देखिए ये एलिवेट कर रहे ना, ये भी एलिवेट करते हैं, तो इसका एंटागोनिस्ट नहीं है, ये एलिवेट कर रहे लेकिन दूसरी आई में ये डिप्रेशन कर रहे, तो इसलिए कहते हैं कंट्रालेटरल दूसरी आई में, एंटागोनिस्ट उसके अपोजिंग एक्शन वाला मसल। सो अब यहां पे उसका जो डायरेक्शन, उसका नाम है सेकेंडरी इनहिबिशनल पाल्सी। सो याद कैसे करेंगे? एक रिक्टाई को आपने अंडर एक्ट कर दिया, बस। सो दूसरी आई में क्या करेंगे? उसका बिल्कुल यॉक मसल जो है उसका ओवरएक्शन होगा, और इसी आई में एक रेक्टाई का अंडरेक्शन तो ऑलरेडी हो चुका है, तो दूसरी रेक्टाई का ओवरएक्शन होगा। मतलब क्या है? एक रेक्टाई में डायरेक्शन होगा, एक ओब्लिक में डायरेक्शन होगा, एक रेक्टाई में ओवरएक्शन होगा, एक ओब्लिक में ओवरएक्शन होगा। देखिए, एक दूसरे के अपोजिट है। आप इस तरीके से बयान कर सकते हैं कि अगर क्विकली आपसे पूछा जाए कि इस सुपीरियर रेक्टस का डायरेक्शन है, मसल सिक्वली क्या होगा, तो आप ऐसे करें। मैं एक दूसरा कलर यूज करूं कि आप उसके साथ कंफ्यूज ना हो जाए। मैं कलर यूज करना चाहता हूं, कोई ब्लू वाला, ये कलर। मैंने आपसे क्वेश्चन किया कि राइट सुपीरियर रेक्टस का डायरेक्शन है, मसल सिक्वली क्या होगा? जल्दी से, आप क्रॉस आपके पास है तो आप ऐसे एक लाइन ड्रा करें, यहां और यहां। इसका डायरेक्शन है तो इसका भी डायरेक्शन होगा, क्विकली इसका ओवरएक्शन, इसका ओवरएक्शन। सिंपल सी बात है। एक और क्वेश्चन मैं आपसे कर रहा हूं, लेट्स सपोज को सॉल्व कर रहा हूं। क्वेश्चन ये है कि लेट्स सपोज इसका ये मसल जो है लेफ्ट, इसका अंडरेक्शन हो गया, इसका क्या होगा? इसका अंडरेक्शन हो गया। कैसे करेंगे? जल्दी से क्रॉस ड्रॉ करें, शाबाश। ये वाला एक क्रॉस ड्रॉ कर दिया, ऐसे एक क्रॉस आप लोगों ने ड्रॉ किया। इसका डायरेक्शन जाहिर बात है, इसका क्या होगा? शाबाश। इसका डायरेक्शन तो जाहिर बात है उसका और एक्शन, और ये सीधा जा रहा है इधर, तो इसका भी और एक्शन, और इसका डायरेक्शन तो उसका भी अंडर एक्शन। सो देयर विल बी सेकेंडरी इनहिबिशनल पाल्सी ऑफ द राइट इंफीरियर रेक्टस। ये तो खैर जल्दी से मैं आपको फार्मूले बता रहा हूँ, बाकी कंसेप्ट आपका डेवलप होना चाहिए कि इसकी अंडरेक्शन की वजह से जाहिर बात है उसकी ओवरएक्शन होगी, अन अपोजिंग एक्शन है। और हेरिंग लॉ के मुताबिक जब ये आप इसी डायरेक्शन में उसको टारगेट दे रहे हैं लेफ्ट साइड में, अब ये एलिवेट हो रही है, आप राइट डायरेक्शन में, राइट सुपीरियर रेक्टस काम कर, इसमें लेफ्ट इंफीरियर ओब्लिक जो बहुत वीक है, हेरिंग लॉ के मुताबिक उसका इनर्वेशन ज्यादा होगा। ठीक है। सो ये ऑल अबाउट द मसल सिक्वली, जो मैं ज्यादा डिटेल पे नहीं जा रहा मसल सिक्वली इस वक्त, लेकिन जब तक आप लोग को मसल सिक्वली का कंसेप्ट डेवलप नहीं है तो आगे आपको
एवी पैटर्न में थोड़ा सा मसला होगा, तो इसलिए मैंने कोशिश किया कि आपको के साथ जो है थोड़ा सा एवी पैटर्न के हवाले से भी कुछ डिस्कशन करूं। तो ये था ऑलमोस्ट अबाउट द एवी पैटर्न, नॉट एवी पैटर्न, सॉरी, मसल सीक्वेली। अब यहां से हम स्टार्ट कर देते हैं। वी पैटर्न क्या है, ए पैटर्न क्या है, उसमें हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो आज का है वी पैटर्न। वी पैटर्न के हवाले से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस स्लाइड में आपको एक वर्ड भी मिस नहीं करना चाहिए और एक वर्ड भी विदाउट कंसेप्ट छोड़ना नहीं है। सबसे पहले याद रखिए कि पैटर्न्स टू बिजनेस में वी पैटर्न इज द मोस्ट कॉमन टाइप। वी पैटर्न सबसे ज्यादा कॉमन है। अब एक और चीज याद रखिए, आपके अप गेज में और डाउन गेज में अगर 15 प्रिज्म डायप्टर की डिफरेंस है, ये वाला 15 प्रिज्म डायप्टर, तो तब हम उसको लेबल करेंगे वी पैटर्न। और वी पैटर्न है क्या? तो यहां पर एक सेंटेंस लिखे कि रिलेटिव डाइवर्जेंस अप गेज एंड रिलेटिव कन्वर्जेंस डाउन गेज। रिलेटिव डाइवर्जेंस ऑन द अप गेज, रिलेटिव कन्वर्जेंस ऑन द डाउन गेज। कि डाउन गेज पे आई जा रही तो उसमें कन्वर्ज हो रही है, अप गेज में जा रही तो उसमें डाइवर्जेंस हो रही है। तो वी पैटर्न बन गया ना, वी पैटर्न, अप गेज में डाइवर्जेंस, डाउन गेज में कन्वर्जेंस हो रही है। लेकिन उसके लिए लिमिट क्या है कि आपके अप और डाउन गेज में एटलीस्ट 15 प्रिज्म डायप्टर जो है उसका फर्क होना चाहिए। इसके बाद में आपको ए पैटर्न बताऊंगा, तो उसमें मैंने 10 लिखा हुआ है कि अगर अप और डाउन गेज में 10 प्रिज्म डायप्टर का डिफरेंस हो तो उसको हम ए पैटर्न कहेंगे। इसी वी में हमने 15 क्यों लिखा है, वाई ये 5 डायप्टर जो है मैंने ज्यादा लिखा है कि अप गेज जो है उससे स्लाइटली फिजियोलॉजिकल डाइवर्जेंस अप गेज। यूजुअली जब आप लोग ऊपर देख रहे अप गेज में तो ऑटोमेटिकली खुद ब खुद नॉर्मल फिजियोलॉजिकली आपकी आई में स्लाइटली अबाउट 5 डिग्री 5 प्रिज्म डायप्टर तक आप में डाइवर्जेंस हो रही है। सो उसी नॉर्मल चीज को भी साथ में इंक्लूड किया, कैसे नहीं कि हम इसके साथ कंफ्यूज करें वी पैटर्न को। सो इसीलिए 15 प्रिज्म डायप्टर लिखा है, 10 नहीं। 10 इसलिए नहीं है कि 5 प्रिज्म डायप्टर तो ऑलरेडी नॉर्मल डाइवर्जेंस हो रही है। सो अगर डिफरेंस आप वही देख ले तो वही 10 आ रहे हैं, लेकिन फिगर आपको टोटल याद करना चाहिए कि अप गेज और डाउन गेज। फॉर एग्जांपल डाउन गेज यहाँ पे आपका मैं वी पैटर्न ईजो की बात करूं तो डाउन गेज में आपका ईजोट्रोपिया जो है वो बहुत ज्यादा हो गया है और वो तकरीबन 10 प्रिज्म डायप्टर है, सॉरी 30 प्रिज्म डायप्टर। और अप गेज में वो आपका है 10 प्रिज्म डायप्टर। तो आप 30 और 10 की दरमियान बीच में आप डिफरेंस निकालें तो 20 आ रहे हैं। तो 20 ऑलमोस्ट ज्यादा है 15 प्रिज्म डायप्टर से। सो इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर 15 प्रिज्म डायप्टर या इससे ज्यादा अप और डाउन गेज में आपका फर्क होगा तो तब वो वी पैटर्न हम उसको कहेंगे कि ये इसमें वी पैटर्न है। ठीक है। अब यहाँ पे इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि डाउन गेज में देखें तो आई जो है वो स्लाइटली कन्वर्ज होगी। देखिए यहाँ पे आई जो है, इस आई में देखिए इसमें स्लाइटली कन्वर्जेंस है, लेकिन जैसे वो ऊपर देख रही है, ठीक है, तो ऐसे जा रही है, तो वी पैटर्न बना रहे हैं। ठीक है। अच्छा, इसकी एटियोलॉजी कॉज आगे मैं डिस्कस करूंगी, इसके अदर काजेस क्या है। लेकिन वी पैटर्न आपको मोस्टली कॉमन मिलेगा इन पेशेंट जो इन्फेंटाइल इजोट्रोपिया वाले पेशेंट है। इन्फेंटाइल इजोट्रोपिया पेशेंट में आपको मोस्ट कॉमनली वी पैटर्न मिलेगा। ठीक है। और इसके अलावा आपको वी पैटर्न मिल सकता है सुपीरियर ओब्लिक पाल्सी, स्पेशली अगर बायलैटरल सुपीरियर ओब्लिक पाल्सी है उसमें आपको वी पैटर्न मिलेगा। और खैर डरने की बात नहीं, आगे मैं आप सब आपके साथ डिस्कस करूँ कि कौन सी मसल की पॉलिसी में आपको कौन सा पैटर्न मिलेगा। ये जैसा अभी इतना याद रखिए कि सुपीरियर ओब्लिक स्पेशली बायलैटरल है तो उसमें आपको वी पैटर्न मिलता है। और वो पेशेंट जिसको अगर क्रीनियो फेशियल माल फॉर्मेशन है, जिसकी क्रीनियल केविटी फेशियल जो है फेस जो है वो सही तरीके से डेवलप नहीं है, जो मोस्ट कॉमन सिंड्रोम में आपको मिलेगा। सो क्रीनियो फेशियल माल फॉर्मेशन में आपको भी वी पैटर्न मिलेगा। बाईलैटरल सुपीरियर ओब्लिक पाल्सी में आपको वी पैटर्न मिलेगा। और स्पेशली इन्फेंटाइल इजोट्रोपिया वाले पेशेंट में आपको इजोट्रोपिया के साथ वी पैटर्न मिल सकता है। अब यहाँ पे ए पैटर्न है, तो दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप जो है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉमन टाइप जो है वो है हमारे पास ए पैटर्न। ठीक है। तो ए पैटर्न में क्या है, जरा से ये सुने, यहाँ पे ये देखें। तो अब गेज में जब जाएगा तो अब गेज में रिलेटिव कन्वर्जेंस होगी और डाउन गेज में रिलेटिव डाइवर्जेंस होगी, तो ए पैटर्न होगा। अब इसके लिए मिनिमम डिफरेंस क्या है कि अप गेज में और डाउन गेज में आपको एटलीस्ट 10 प्रिज्म डायप्टर का डिफरेंस होना जरूरी है। बिकॉज बिकॉज के डाउन गेज में कोई डाइवर्जेंस फिजियोलॉजिकल डाइवर्जेंस नहीं हो रही, तो उसके लिए 10 प्रिज्म डायप्टर ही सफिशिएंट है। ए पैटर्न ईजो की मैं बात करूं,
अप गेज में आपका इज़ोट्रोपिया जो है वो 20 प्रिज्म डायप्टर है, डाउन गेज में वो 10 प्रिज्म डायप्टर है, तो उसके दरमियान डिफरेंस क्या होगा, 10 प्रिज्म डायप्टर। दिस 10 प्रिज्म डायप्टर इज सफिशिएंट टू लेबल द एप पैटर्न इज़ोट्रोपिया। ठीक है, अब यहाँ पे इस पिक्चर को आप देखें तो इसमें आपको क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखें ना इस कंडीशन को, ये बिल्कुल इज़ोट्रोपिक एग्जांपल है। प्राइमरी पोजीशन में देखें तो इज़ोट्रोपिया कम, और यहाँ पे देखें तो दूसरी आई जो है स्लाइटली डाइवर्ज हो चुका है, तो बिल्कुल ऐसा बन चुका है कि आप अगर कोई यहाँ से ए लिखे तो ऐसे ए पैटर्न बन सकता है। ठीक है, अच्छा, अब ए पैटर्न जो है ये आपको स्पेशली एक्सोट्रोपिक पैटर्न, देखिए वी पैटर्न आपको इजो स्पेशली इनफेंटाइल इज़ोट्रोपिया पैटर्न में मिल रहा था। ए पैटर्न आपको कुछ किस पैटर्न में मिलेगा, एक्सोट्रोपिक वाले पैटर्न में आपको मिलेगा। और मोर कॉमन दिन वी पैटर्न पैटर्न में इनफेंटाइल स्ट्रैबिस्मस एसोसिएटेड विद क्रेनियोफेशियल मालफॉर्मेशन। लेकिन वो पेशेंट जिसको क्रेनियोफेशियल मालफॉर्मेशन है उसमें वी पैटर्न से ज्यादा आपको ए पैटर्न मिलेगा उसमें। और डाउन सिंड्रोम में आपको ए पैटर्न मिल सकता है। और माइलोमेनिंजियोसील जो है कंडीशन है जिसमें आपकी पस वगैरह जो है जमा हो रही है, ठीक है, तो उसमें भी आपको ए पैटर्न ही मिलेगा। अब ए वी पैटर्न, इसकी एटियोलॉजी अभी तक मैंने डिस्कस नहीं किया, सिर्फ वो कंडीशन आपको पता है किस कंडीशन के साथ ये हो सकता है, लाइक डाउन सिंड्रोम में ए पैटर्न हो सकता है, इनफेंटाइल जो ट्रूप में वी पैटर्न। इसका मैकेनिज्म जो है किस तरीके से ये डेवलप हो रहे, किस नर्व की या किस मसल की पालसी की वजह से हो रहे, वो हमारा आगे लेक्चर में डिटेल का टॉपिक आ रहे हैं। ये ए वी ऑलरेडी मैं डिटेल के साथ डिस्कस करूं, लेकिन इससे पहले जो आपका एक्स और वाई और लेमडा पैटर्न है, मैं चाहता हूं कि उस पर थोड़ा सा लिटिल बिट डिस्कशन करूं, आगे फिर डिटेल का टॉपिक जो है उसको स्टार्ट करूं। अब देखिए एक्स पैटर्न है, तो एक्स पैटर्न पहले एक्स को देखे ना, तो यहाँ पे भी देखे डाइवर्जेंस हो रही है, डाउनवर्ड भी डाइवर्जेंस हो रही है। सो ये वो डिविएशन है कि जो प्राइमरी डिविएशन जो है उसकी प्राइमरी पोजीशन में उसकी डिविएशन ठीक है, लेकिन अप गेज में और डाउन गेज में दोनों डिविएशन इंक्रीज हो रही है। अब यहाँ पे स्पेशल में देखे ना, सेंटर पोजीशन में देखे तो उसकी डिविएशन इतनी नहीं है, ऊपर देखे तो डिविएशन यहाँ पे भी इंक्रीज हो गया, यहाँ पे भी डाइवर्जेंस हो गई। अब डाउन देखे तो इस आई में और इसमें भी डाइवर्जेंस हो गई। सो प्राइमरी पोजीशन में डिविएशन लेस है, लेकिन अब पोजीशन में देखे तो यहाँ भी डाइवर्जेंस हो रही है और डाउन गेज में भी डाइवर्जेंस हो रही है। सो वो पैटर्न स्ट्रैबिस्मस जिसमें प्राइमरी पोजीशन से ऊपर अगर टारगेट देखे तो आई डाइवर्ज हो रही है, डाउन देखे तो वो भी डाइवर्ज हो रही है। अब इसकी क्या कॉजेज हो सकती है, तो उसके लिए डिफरेंट एटियोलॉजी डिफरेंट लोगों ने उसको डिस्कस किया है। आगे मैं आपको यहाँ से उसको थोड़ा सा डिस्कस करूँ। सबसे पहले ये आपको उन पेशेंट में मिलेगा जिसका लार्ज एंगल एक्सोट्रोपिया है। लार्ज एंगल एक्सोट्रोपिक पेशेंट में आपको मिलेगा, और पता है अगर स्पेशली इसके साथ में एक और टर्म आप यहाँ पे यूज करूँ, स्पेशली अगर लॉन्ग स्टैंडिंग है, लॉन्ग स्टैंडिंग लार्ज एंगल एक्सोट्रोपिक पेशेंट है, तो उसमें आपको एक्स पैटर्न मिलेगा। वाई एक्स पैटर्न लॉन्ग स्टैंडिंग में, कि लॉन्ग स्टैंडिंग में उसका जो लैटरल रेक्टस है उसमें कंट्रैक्चर डेवलप हो चुका है, और यहाँ पे लिखा है कि ड्यू टू लैटरल रेक्टस मसल की कंट्रैक्शन की वजह से यह एक मैकेनिकल लैश जो है एक मैकेनिकल सब्सटेंस की तरह भी इफेक्ट करे। देखिए यहाँ पे प्राइमरी पोजीशन में वो बिल्कुल स्टक है, सो लेस डिविएशन है। आप ऊपर टारगेट दे रहे हो, जैसे ऊपर आई जा रही है तो यहाँ तो वो मिडिल लेटरल्स का कंट्रैक्शन है, तो वो आई को आउटवर्ड कर रही है। फिर सेंटर में आ रहे डाउनवर्ड दे रहे, तो डाउनवर्ड जैसे आई अपनी प्राइमरी पोजीशन से डाउनवर्ड जा रही है, तो फिर लेटरल लेटस में कंट्रैक्शन है, तो वो वंस अगेन वहां पे क्या कर रही है, एबडक्शन कर रही है। प्राइमरी पोजीशन में तो लैटरल लेक्टस और मीडियल लेक्टस का बैलेंस है, लेकिन जैसे आप ऊपर जा रही है तो लैटरल लेक्टस कंट्रैक्शन की वजह से आई बाहर जा रही है, फिर सेंटर में आ रही है बैलेंस बरकरार रखने के लिए। लेकिन फिर जैसे टारगेट आप नीचे डाउनवर्ड देख रहे हैं, तो लैटरल लेक्टस वंस अगेन बिकम मोर स्ट्रांग एंड आई जो है उसमें एबडक्शन कर रही है। तो एक चीज याद रखें कि लॉन्ग स्टैंडिंग एक्सोट्रोपिया में जिसमें लैटरल लेक्टस की कंट्रैक्चर डेवलप हो चुके हैं, सो प्राइमरी पोजीशन में ठीक है, लेकिन अब गेज में लैटरल गेज में वो आई को एबडक्ट कर रही है। और एक और जो हाइपोथेसिस जो है वो पेश किया गया है, वो ये है कि अगर आपकी आल ओब्लिक मसल जो है, ओरेक्शन ऑफ ऑल फोर ओब्लिक मसल जो है मैं प्रोड्यूस इंक्रीज ऑफ एक्सोडिवेशन इन अप गेज एंड डाउन गेज। अगर आपके पोर मसल जो है ओब्लिक मसल, उसमें अगर ओवरएक्शन आ गया, तो आपको पता है कि ओब्लिक मसल का टर्शियरी फंक्शन क्या है, वो एबडक्शन है। सो अप गेज में अगर आप जा रहे हैं तो दोनों उसकी एबडक्शन जो है वो इंक्रीज हो रही है, डाउन गेज में भी उसकी एबडक्शन जो है वो इंक्रीज हो रही है। तो इस ऑल ओब्लिक मसल की ओवरएक्शन की वजह से एक्सो डिविएशन जो है वो ज्यादा हो रही है, अप गेज में भी डाउन गेज में भी, ठीक है। लेकिन ये मोस्टली आपको मिलेगा
लार्ज एंगल लॉन्ग स्टैंडिंग एक्सोट्रोपिक पेशेंट में आपको एक्स पैटर्न मिलेगा। आपको याद करना चाहिए कि एक्स पैटर्न में क्या होगा कि अप गेज में और डाउन गेज में डिविएशन जो है वो इंक्रीज होती जा रही है। अब यहाँ पे मैं वाई पैटर्न की बात करूँ तो देखिए जब पैटर्न को देके नाम दे दें, इसमें यह मतलब है कि आप यहाँ पे प्राइमरी पोजीशन में देखें और डाउनवर्ड, तो डाउनवर्ड और प्राइमरी पोजीशन में कोई डिफरेंसेस नहीं है, इसलिए स्ट्रेट लाइन है। लेकिन अप गेज में रिलेटिव डाइवर्जेंस होगी। सो यहाँ पे लेके देयर रिलेटिव डाइवर्जेंस अप गेज बट नो सिग्निफिकेंट चेंज एंगल फ्रॉम प्राइमरी पोजीशन टू डाउन गेज। अब यहाँ पे देखें तो ये ऑलमोस्ट प्राइमरी पोजीशन है, तो अब प्राइमरी पोजीशन से यहाँ भी ईजो है, यहाँ भी, तो ऑलमोस्ट यहाँ पे इतना चेंज नहीं है। लेकिन अब गेज में देखें तो ये आई आउटवर्ड चलेगी। देखिए ये आई थोड़ी सी आउटवर्ड, ये आपकी प्राइमरी पोजीशन है, तो प्राइमरी पोजीशन से आई आउटवर्ड चली गई। ऑलमोस्ट यहाँ पे इन दोनों पोजीशन में देखें, यहाँ और यहाँ, सो यहाँ पे इस दोनों पिक्चर में कोई डिफरेंसेस आपको नहीं नजर आ रहा, लेकिन अब गेज में आपको ये वी पैटर्न मिल रहे हैं, ऐसे वाई पैटर्न, सॉरी नॉट वी, वाई पैटर्न। तो वाई पैटर्न में कि प्राइमरी पोजीशन और डाउन पोजीशन में कोई चेंज नहीं है, लेकिन अब गेज में वहां पे आपको क्या मिलेगा, रिलेटिव डाइवर्जेंस मिलेगी। अब ये आपको कब मिल सकता है, ये स्पेशली ओब्लिक, स्पेशली इंफीरियर ओब्लिक के ओवरएक्शन में आपको मिलेगा। आगे मैं आपसे डिस्कस करूं कैसे इसमें मिल सकता है। इंफीरियर ओब्लिक का काम है एलिवेशन और इसका टर्शियरी फंक्शन क्या है, एबडक्शन। सो वो अगर आई को एलिवेट भी कर रही है, लेकिन एलिवेशन के साथ समटाइम वो एबडक्शन भी कर रही है। और दिस इज द टिपिकल पैटर्न इन ब्राउन सिंड्रोम। अगर ब्राउन सिंड्रोम क्या है, अगर आपको इतना याद है कि ब्राउन सिंड्रोम जो है उसमें एलिवेशन में एडक्शन नहीं हो रहा। अगर हम जो आई एलिवेट एडक्शन हम कर रहे हैं, तो एडक्टेड पोजीशन में आई एलिवेट प्रॉपर नहीं हो रहा। वो कुछ हाइपोथेसिस शो है कि वहां पे आपका सुपीरियर ओब्लिक जो है, टेंडन जो है, उसमें कोई ऑब्स्टिकल जो है वो सामने आ रहे, जिसकी वजह से आपके आई ऊपर सही तरीके से एलिवेट नहीं हो रहा। सो उसकी टाइम में ओवरएक्शन की वजह से आपको क्या मिल रहा है कि उसकी ओवरएक्शन के साथ जो आई ऊपर भी जा रही है, लेकिन आउटवर्ड जो इसका एबडक्शन से टर्शियरी फंक्शन है, जाहिर बात है जब इंफीरियर ओब्लिक की ओवरएक्शन हो रही है तो इसमें एलिवेशन के साथ साथ एबडक्शन भी ज्यादा होगी। तो ये इस केस में आपको मिल सकता है वाई पैटर्न। देखिए यहाँ पे लिखा है कि सोडो ओवरएक्शन ऑफ इंफीरियर ओब्लिक। अब एक है सोडो ओवरएक्शन ऑफ इंफीरियर ओब्लिक, को लग रहा है पेशेंट को ऐसे कि इंफीरियर ओब्लिक की ओवरएक्शन है, लाइक ब्राउन उसमें क्या नाम है, एक जो है ब्राउन सिंड्रोम। तो ब्राउन सिंड्रोम में एक्चुअल लोग सोच रहे हैं कि यहाँ पे इंफीरियर ओब्लिक की अनडायरेक्शन है, लेकिन वो इंफीरियर ओब्लिक का प्रॉब्लम नहीं है। सो इसी तरह कुछ कंडीशन है जिसमें हम लोग कहते हैं कि ओवरएक्शन हो चुका है इंफीरियर ओब्लिक का। सो हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि वाकई ये इंफीरियर ओब्लिक की ओवरएक्शन हो चुका है या कोई सोडो कंडीशन है। देखिए अगर रियल में इंफीरियर ओब्लिक की ओवरएक्शन हो रही, तो आपको पता है इंफीरियर ओब्लिक ओवरएक्शन क्या है। इंफीरियर ओब्लिक की तीन फंक्शन है, एक इसकी एक्सटॉर्शन है, दूसरी एलिवेशन, और थर्ड जो है एबडक्शन है। सो यहाँ पे आपको नो फंडस टार्शन, टार्शन आपको अगर नहीं मिल रहा, जाहिर बात है इंफीरियर ओब्लिक ओवरएक्शन है तो वो एक्सटॉर्शन भी करेगा। हेल टिल्ट जो है वो आपको नेगेटिव मिलेगा, और नो सुपीरियर ओब्लिक अंडरएक्शन। अगर सुपीरियर ओब्लिक की ओवरएक्शन है तो साथ में सुपीरियर ओब्लिक, सॉरी अगर इंफीरियर ओब्लिक की ओवरएक्शन है तो सुपीरियर ओब्लिक की, अगर इंफीरियर ओब्लिक की ओवरएक्शन है तो साथ में सुपीरियर ओब्लिक का अंडरएक्शन होना चाहिए, जो कि नहीं है। अगर इंफीरियर ओब्लिक की ओवरएक्शन है तो एक्सटॉर्शन होना चाहिए, जो कि नहीं है। हेल टिल्ट आपको पॉजिटिव मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ पे वो हेल टिल्ट नेगेटिव है। तो ये तीन चीज, चार चीज ये बता रहे हैं कि जी यहाँ पे सोडो ओवरएक्शन ऑफ इंफीरियर ओब्लिक है, रियल में इंफीरियर ओब्लिक की ओवरएक्शन नहीं है। और ये एक इटियोलॉजी यहाँ पे बता रहे हैं कि जी यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे एबरेंट इनर्वेशन ऑफ लैटरल रेक्टस एंड अप गेज। वो आपको ये बता रहे हैं कि जब आप गेज में आप टारगेट दे रहे अप गेज में, तो वहां पे सम ब्रांचेस जो है लैटरल रेक्टस की, वो आपकी जो सुपीरियर रेक्टस मसल है उसको भी इनर्वेट कर रहे। सो जब वो आप ऊपर टारगेट दे रहे, आप गेज में आप टारगेट दे रहे, तो साथ साथ में लैटरल रेक्टस जो है और सुपीरियर रेक्टस जो है उसकी फाइबर जो है उसमें आपस में कनेक्टेड है। सो जब आप ऊपर टारगेट दे रहे ऊपर, सो आप लैटरल रेक्टस जब इनर्वेट हो रहे तो लैटरल रेक्टस की कुछ फाइबर जो है वो सिग्नल दे रहे टू लैटरल रेक्टस। सो इसी एबरेंट इनर्वेशन से आई एलिवेट भी हो रही है, लेकिन साथ साथ में लैटरल रेक्टस को भी मैसेज मिल रहे, तो आई को थोड़ी सी आउटवर्ड जो है एबडक्ट पोजीशन में भी ली जा रही है। तो इसलिए एक वाई पैटर्न आपको वहां पे मिल रहे हैं। इसके अलावा लेमडा पैटर्न जो है, जो इन्वर्टेड वाई पैटर्न जो है, इसमें क्या होगा, ये बिल्कुल वाई पैटर्न के अपोजिट है।
कि जिसमें अप गेज में और प्राइमरी पोजीशन में कोई डिफरेंसेस नहीं होगा, लेकिन डाउन गेज में क्या होगा, डाउन गेज में रिलेटिव डाइवर्जेंस हो गया। लोग कहते हैं कि ये स्पेशली एक ए पैटर्न एक्सोट्रोपी में आपको मिल रहे हैं, उसकी एक टाइप है। फर्स्ट जो है वो आपको ऐसे पैटर्न मिल रहा है, लेमडा पैटर्न मिल रहे हैं, और लेटर ऑन फिर उससे ए पैटर्न एक्सोट्रोपिया जो है वो डेवलप हो सकता है। एंड सम स्कूल ऑफ थॉट जो सोच रहे हैं कि वो ये सुपीरियर ओब्लिक की ओवरएक्शन की वजह से भी पॉसिबल है। यहाँ पे ये रोम्बोहेड्रल पैटर्न देखें तो उसमें यह है कि प्राइमरी पोजीशन देखें, ये प्राइमरी पोजीशन है। सो प्राइमरी पोजीशन से अप गेज आप टारगेट दे रहे हैं तो अप गेज में भी रिलेटिव कन्वर्जेंस हो रही है, और डाउन गेज में आप देखें तो डाउन गेज में भी आपकी कन्वर्जेंस हो रही है। एक ऐसे कंडीशन जिसके अप गेज में भी कन्वर्जेंस हो रही है, डाउन गेज में भी कन्वर्जेंस हो रही है। ये स्पेशली आपकी जब मीडियल लेक्टस की कंट्रैक्शन हो, प्राइमरी पोजीशन में ठीक है, लेकिन आप ऊपर टारगेट दे रहे हैं तो ऊपर मीडियल लेक्टस की कंट्रैक्शन की वजह से आई जो है वो इनवर्ट जा रही है, उसमें कन्वर्जेंस हो रही है। और डाउन गेज में भी जब वो आपको डाउन गेज में टारगेट दे रहे, जैसे एक्स पैटर्न था बिल्कुल इसके अपोजिट, एक्स पैटर्न में आपका लैटरल लेक्टर स्ट्रॉन्ग, तो अप गेज में डाउन गेज में भी वो आई को डाइवर्ज करता। सो इसकी कंडीशन में एक्स पैटर्न रोम्बोहेड्रल पैटर्न में आपका जो मीडियल लेक्टस है वो आई को अप गेज में और डाउन गेज दोनों में उसमें कन्वर्जेंस प्रोड्यूस कर रही है। सो यहाँ पे ये सारा जो डिस्कशन था, इसमें हमने जस्ट बैकग्राउंड चीजें डिस्कस की कि मसल सीक्वल कैसे डेवलप हो रहे हैं, मसल पुली क्या है, उसकी फंक्शन क्या है, और डिफरेंट पैटर्न, ए पैटर्न, वी पैटर्न, वाई पैटर्न, लेमडा पैटर्न, एक्स पैटर्न और रोम्बोहेड्रल पैटर्न, ये सारी चीजें हम इसमें डिस्कस कर चुके हैं। अभी इसके बाद हमारा जो लेक्चर स्टार्ट हो रहे हैं वो एक्चुअल इसमें है कि हम इसमें ए और वी पैटर्न जो है इसको हम डिटेल से किस तरीके से डिस्कस कर सकते हैं। सो अभी से इसके बाद जो है हम ए और वी पैटर्न जो है उसको डिटेल से डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं।